सौ बात की एक बात यह कि ब्रिटेन से दो ऐसी खबरें आईं जिन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया किस दिशा में जा रही है यह समझना सबके लिए जरूरी है। तो एक खबर तो आई इंग्लैंड से। ये तो सब देख ही रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में गोरे लोगों में बहुत रोष बढ़ता जा रहा है कि दूसरे देशों से उनके यहां आए हुए लोग उनकी संस्कृति को बदल रहे हैं। और इंग्लैंड में तो लोकल काउंसिलों के चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री की लेबर पार्टी, वहां के प्रधानमंत्री की लेबर पार्टी बुरी तरह हार गई। और सबसे ज्यादा फायदा वहां विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को नहीं हुआ, जो मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती थी कंजर्वेटिव पार्टी। वहां दो ही मुख्य पार्टियां मानी जाती थी अब तक, लेबर और कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव को फायदा नहीं हुआ, उसको भी नुकसान हुआ। दोनों मुख्य पार्टियों को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वहां रिफॉर्म यूके नाम की पार्टी को बहुत जगह जीत मिल गई। यह पार्टी जो है रिफॉर्म यूके, इसका मुख्य मुद्दा ही यही है कि बाहर से आए लोग इंग्लैंड की संस्कृति बदल रहे हैं। इनका कहने का मतलब मोटे तौर पर यह है कि इंग्लैंड गोरे लोगों का ही था, गोरे लोगों का ही रहना चाहिए। और यह रोष जो है वो खासकर नावों के जरिए गैर कानूनी तरीके से जो इंग्लैंड पहुंच रहे हैं लोगों, उनके खिलाफ ज्यादा है। जिनमें सीरिया से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, ऐसे देशों के लोग होते हैं मोटे तौर पर। और यही विरोध फिर पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की तरफ भी मुड़ रहा है। भले ही वो कानूनी तरीके से आए हों, वीजा लेकर आए हों, लेकिन उनकी तरफ भी मुड़ रहा है। और क्योंकि देखने में तो भारतीय भी अलग नहीं होते, तो उनके लिए भी वही भावना कई जगह दिख जाती है अब इंग्लैंड में। हालांकि ये सब लोग कानूनी तौर से जा रहे हैं, वीजा लेके जा रहे हैं, लेकिन भावना यह कि ये सब बाहर से आए लोग गोरे लोगों के संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो जैसे हमारे यहां घुसपैठिए कहते हैं, वहां इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। और इस मुद्दे पर कई गोरे लोगों के नेता वहां की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और धीरे धीरे उनको काफी समर्थन भी मिलता जा रहा है। एक तरह से यह वहां की राजनीति का घुसपैठिया फैक्टर बन गया है, वहां का घुसपैठिया फैक्टर। तो इंग्लैंड में तो यह साफ दिख गया लोकल काउंसिलों के चुनावों में कि अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म यूके पार्टी अब बड़ी पार्टी बन चुकी है वहां, और प्रधानमंत्री स्टार्मर का इस्तीफा तो उन्हीं की पार्टी के लोग मांग रहे हैं अब। लेकिन दूसरी खबर आई, वो भी आई ब्रिटेन से ही। ब्रिटेन में जैसा आप जानते ही होंगे 3 देश गिने जाते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 3 मिलकर ब्रिटेन कहा जाता है। अब इसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ दो तो उसको कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो दूसरी खबर आई स्कॉटलैंड से। इंग्लैंड में लोकल काउंसिल के चुनाव हुए और स्कॉटलैंड में वहां की संसद के चुनाव हुए। स्कॉटलैंड में माहौल इस मामले में बिल्कुल ही अलग है। स्कॉटलैंड ने तो 2020 में यह भी नियम बना दिया था कि कोई विदेशी अगर स्कॉटलैंड में आया हुआ है, वैलिड वीजा पर है, वहां रह रहा है, काम कर रहा है, यानी वहां वैध कागजों के साथ रह रहा है, तो वो वहां वोट भी डाल सकता है, भले ही उनका नागरिक ना हो। उनका कहना था विदेशियों से अगर टैक्स ले रहे हैं, जो वहां काम कर रहे हैं उनसे वो टैक्स भी दे रहे हैं, तो उनको वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। 2020 में वोट देने का अधिकार दे दिया। स्कॉटलैंड में वैसे भी वहां के गोरे लोगों की जनसंख्या घटती जा रही है। वो चाहते हैं कि वहां डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, आईटी वाले आए, वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। तो उन्होंने 2020 में उनको वोट का ही अधिकार दे दिया था, भले ही वो स्कॉटलैंड के नागरिक ही ना हो। और इतना ही नहीं, वोट का अधिकार तो दिया, वहां यह भी मांग उठी कि फिर अगर ये लोग वोट दे सकते हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। तो पिछले साल 2025 में उन्होंने अपने कानून में बदलाव ऐसा किया कि दुनिया ही दंग रह गई कि वैध तरीके से वहां कोई वीजा लेकर रह रहा है, काम कर रहा है, तो वो वहां के संसद का चुनाव भी लड़ सकता है, भले ही नागरिक ना हो। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी है तो सरकार में भी होने का उनको हक देना चाहिए। टूरिस्ट वीजा वालों को नहीं, ये नहीं कि कुछ दिन के लिए वहां घूमने गए वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो नहीं, जो वहां रह रहे हैं। बाकी लोग जो वहां काम करने जाते हैं या वहां जो स्टूडेंट कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी वहां के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने कर दिया पिछले साल। अब इस साल हुए वहां संसद के चुनाव, और वो हो गया जो शायद बाकी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। एक भारतीय छात्र ने
वहां चुनाव जीत लिया स्टूडेंट ने, संसद का सांसद बन गया वो स्कॉटलैंड का। एक भारतीय स्टूडेंट जो वहां पढ़ने गया हुआ है, तमिलनाडु के क्यू मणिवन्नन ने वहां चुनाव लड़ा, जीत भी गए। पहली बात तो वहां की एक पार्टी है ग्रीन्स पार्टी ने उनको चुनाव का टिकट दिया, एक भारतीय छात्र को। वो वहां के नागरिक नहीं है, पढ़ने गए वहां कॉलेज में, उनको टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए संसद का, वो जीत भी गए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ट्रांसजेंडर है, पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, ट्रांसजेंडर है। भारत में तो ट्रांसजेंडर को भी किन्नर ही कह देते हैं। वो स्कॉटलैंड के सांसद बन गए हैं। स्कॉटलैंड ही नहीं, ब्रिटेन ही नहीं, ये दुनिया की राजनीति को हिला देने वाली खबर थी। मणिवन्नन तमिलनाडु में पैदा हुए, दिल्ली के पास सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की। अभी 2021 में ही स्कॉटलैंड गए, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज में इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी करने गए थे। ग्रीन्स पार्टी की तरफ से एडिनबरा की एक सीट से चुनाव में खड़े हो गए और चुन लिए गए संसद के लिए। ये जो स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी है, ये स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग करने की भी पक्षधर है। तो पहली बार कोई भारतीय स्टूडेंट वीजा पर स्कॉटलैंड की संसद में पहुंच गया है। सब लोग हैरानी से इस खबर को देख रहे हैं वहां, और वो ट्रांसजेंडर हैं तो हैरानी डबल हो रही है। उनके पास परमानेंट वीजा नहीं है, स्टूडेंट वीजा इसी साल दिसंबर तक का है, खत्म हो रहा था इसी साल दिसंबर को, पीएचडी उनकी पूरी हो गई। उसके बाद उनको ग्रेजुएट वीजा भी मिलता तो 3 साल और रहने का मिलता वहां पर। लेकिन अब तो वो वहां के सांसद बन गए अगले 5 साल के लिए। 2031 के लिए उनका सांसद का कार्यकाल रहेगा। और मजे की बात यह है कि स्टूडेंट वीजा पर तो वो फुल टाइम कोई काम भी नहीं ले सकते थे, रोजगार नहीं कर सकते स्टूडेंट वीजा पर। लेकिन 2022 में एक और नियम भी बदल दिया था उन लोगों ने। वो नए नियम के मुताबिक जनप्रतिनिधि के काम को रोजगार वाली श्रेणी में हम नहीं मानते। मतलब वो कोई नौकरी नहीं कर सकते छात्र रहते हुए, स्टूडेंट रहते हुए। लेकिन अब वो सांसद हो गए तो उनको 77,000 पाउंड की सालाना तनख्वाह भी मिलेगी। 77,000 पाउंड मतलब भारतीय रुपयों में 1 करोड़ रुपए। यानी अब वो 1 करोड़ रुपए की सैलरी भी लेंगे। स्टूडेंट सांसद हो गए। इंग्लैंड में लोग हक्का बक्का रह गए हैं सुनकर। जबकि स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी इसको स्कॉटलैंड के लिए गर्व की बात बता रही है कि देखो, स्कॉटलैंड ऐसा देश है जो सबको साथ लेकर चलता ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने मिसाल पेश करता है कि दुनिया कितनी जुड़ती जा रही है एक परिवार की तरह। पूरे ब्रिटेन में इस खबर को लेकर लोग बिल्कुल दो फाड़ हो चुके हैं कि भाई स्टूडेंट कोई पढ़ने आया बाहर से, वो पार्लियामेंट में चला गया। कई हैं जिनका मानना है कि यह तो लोकतंत्र का मजाक है, दूसरे हैं जिनका कहना है कि यही असली लोकतंत्र है। जो भी हो, सबको इस खबर को जानना तो चाहिए ही। आगे दुनिया की राजनीति जिस भी दिशा में जाए, मणिवन्नन का यह चुनाव इतिहास में तो दर्ज हो ही गया है। 100 बात की एक बात।